हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। सो अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर या किसी स्पेशल पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए उनके हिडन थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करूँगा और आपको क्लैरिटी और गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल एडवाइस भी मिलेगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप अभी थोड़ा सा पॉज कर लीजिए चाहे वीडियो को और मेडिटेट करो। थोड़ा सा यूनिवर्स से प्रे करो कि आप जो रीडिंग देख रहे हो और इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिले और आपको थोड़ी सी सजेशंस भी आपको आगे मिल सके। आई होप आपने ये कहते हैं मेडिटेशन कर दिया होगा, थोड़ा सा यूनिवर्स को बोला होगा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग और व्हाट सीक्रेट्स और इमोशंस आर दे कीपिंग फ्रॉम यू। ठीक है, okay friends, so we have got 5 of wands, 8 of wands, ace of cups and 9 of wands. 5 of wands जैसे आया तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि उनकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या चैलेंजेस चल रहे हैं और हो सकता है उनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन हो या किसी सिचुएशन में वो अपने इमोशंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो शायद उन्होंने आपको इस बारे में कुछ शेयर नहीं किया है। सेकंड कार्ड जो मैं देख रहा हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उनकी लाइफ में कुछ फास्ट चेंजेस हो रहे हैं या कोई सडन डिसीजंस उन्हें लेने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैवल या किसी प्लान को लेकर कुछ आपसे छुपा रहे हो या फिर आपको बताने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हो। ठीक है, थर्ड कार्ड है हमारा एस ऑफ कप्स, जो हमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिग्निफाई करता है इमोशंस और फीलिंग्स का थोड़ा सा ओवरफ्लो है। हो सकता है कि वो आपके लिए नए इमोशंस फील कर रहे हो या उनके अंदर थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है जो वो ओपनली आपको ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ कार्ड हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि वो थोड़ा सा ना अपने आप को डिफेंसिव, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफेंस मोड में फील अपने आप को कर रहे हैं। शायद कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ वो हर्ट उन्होंने फेस किया हो, जिसकी वजह से ना वो अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ, ये कार्ड जो मुझे बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो इंटरनली काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, फास्ट चेंजेस हो गए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ठीक है, एकदम थोड़े से फास्ट चेंजेस हो गए, इमोशंस को लेके थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है, बट अभी उनका जो ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल है बिल्ड होने में, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में अभी वो चल रहे हैं। ये हमारा था कि वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, कि आपसे क्या हाइड कर रहे हो, व्हाट सीक्रेट्स और इमोशंस जो आपसे वो छुपा रहे हैं। कोशिश करते हैं समझने का रीज़न कि ऐसा क्यों है। वैसे हमें एक दिखा है 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि थोड़ा सेफ गार्डेड है बिकॉज ऑफ पास्ट इश्यूज, बट थोड़ा सा और देखते हैं क्या कुछ यूनिवर्स हमें क्या बोल रहा है, कि रीज़न क्या आ रहा है। बेसिकली तो फियर है, गिल्ट है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का हमने देखा, बट और भी डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कि समझने की कोशिश करते हैं कि उन क्या रीज़न है कि वो अपने एक्शंस के पीछे ना ऐसी क्या कंडीशन है कि वो क्या क्यों छुपा रहे हैं, एक तरीके से ये देखने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है,
पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स, जो कहीं ना कहीं ना हमें ये बताता है कि उनके दिल में इनोसेंस और इमोशंस है, लेकिन वो अपने इमोशंस को ना एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा नर्वस फील करते हैं। शायद वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अनश्योर हैं, या किसी बात का कोई डर लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। सेकंड कार्ड जो मुझे दिख रहा है, एट ऑफ पेंटिकल्स, जो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ शो कर रहा है कि वो अपनी लाइफ में ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि पेंटिकल्स रिलेटेड टू करियर हो गया, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, फाइनेंस हो गया, तो शायद अपने करियर या किसी गोल्स पे ना फोकस करते हुए वो रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए एफर्ट्स और डेडिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उनका जो वर्कलोड या जो प्रायोरिटीज़ है ना, उनको इमोशनली ओपन होने से कहीं ना कहीं रोक रही हैं एक तरीके से, ये उन्हें रोक सकती हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स की वजह से। पेज ऑफ सॉर्ट्स जो कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, कहीं ना कहीं ये चीज़, ये एनर्जी ये बताती है कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और ओवर थिंकिंग का सिंबल तो दिखाता है जो शॉर्ट्स कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो शायद वो अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना डायरेक्टली आपको बताए, आपसे बिना डायरेक्टली बात किए, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि उनकी जगलिंग, जो देखो टू ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, वो थोड़ा जगलिंग एनर्जी होती है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद हो सकता है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, और इसी जगलिंग की वजह से ना वो अपने इमोशंस को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इन कार्ड्स का ये कहना है कहीं ना कहीं कि वो अपनी इमोशनल, जो उनके जो इमोशनल्स चल रहे हैं और जो ओवर थिंकिंग है और उनको बिजी शेड्यूल के बीच जो फंसे हुए हैं, ठीक है, इन सब की वजह से ये जैसे डर हो गया, ठीक है। तो डर मुझे इतना नहीं दिख रहा है क्योंकि शॉर्ट्स में से पेज ऑफ शॉर्ट्स है, तो कहीं ना कहीं जैसे ये डर या गिल्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि एक तरीके का ना सेल्फ प्रोटेक्शन और प्रायोरिटीज़ को समझने की कोशिश मुझे ज़्यादा लग रही है, बिकॉज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और टू ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा दिख रहा है। तो वो इतना डर मुझे या गिल्ट मुझे नहीं दिख रहा है ज़्यादा, अपनी थोड़ा सा करियर को लेके या और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है कि इसका रिलेशनशिप पे कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। ओवरऑल हाउ डज दिस अफेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप, तो ये कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों की आपका रिलेशनशिप पे क्या असर हो रहा है। आई हैव गॉट द टावर कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसे टावर कार्ड है, तो ये कार्ड ना कहीं सिग्निफाई करता है कि आपके रिलेशनशिप में ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई सडन रियलाइजेशन या कन्फ्रंट्रेशन हो जो आप दोनों के डायनामिक्स को शेक कर दे एकदम से। यह अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को तोड़ने के लिए और नए फाउंडेशंस को बिल्ड कहीं ना कहीं करने के लिए, ठीक है। सेकंड कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दिखाता है कि ये सिचुएशन एक नई एनर्जी और एक्साइटमेंट ला सकती है। हो सकता है आप दोनों नए तरीके से अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करो या नए आइडियाज़ और कन्वर्सेशन शुरू करें जो आपकी बॉन्डिंग को इम्प्रूव करें। क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि ये कार्ड जैसे कप्स इमोशंस को दर्शाता है, तो ये कार्ड ना कहीं इमोशंस की गहराइयाँ और थोड़ा सा नर्चरिंग एनर्जी को ज़्यादा दिखाता है। तो अगर आप दोनों अपने इमोशंस को समझ के और ओपनली बात करें तो रिलेशनशिप में एक इमोशनल बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। ये आपके रिलेशनशिप का ना हीलिंग फेज शुरू कर सकता है। क्वीन ऑफ कप्स ये जो एनर्जी है, ठीक। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर आप दोनों साथ मिलकर काम करें और पेशेंस रखें तो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी सिक्योर और फुलफिलिंग हो सकता है। तो ओवरऑल ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस और सरप्राइजेस हो सकते हैं, लेकिन ये सब आपके रिलेशनशिप को एक नई और स्ट्रॉन्ग लेवल तक ले जा सकते हैं। आई होप रीडिंग थोड़ा सा रेजोनेट आप कर रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, रीडिंग रेजोनेट आप कर रहे हो। चलो मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मैं ये लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जो कि है कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ओके, सो नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको अपने एक्शंस में ना क्लैरिटी और डिसिसिवनेस रखनी होगी। इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय अपने थॉट्स को क्लियर रखें और कॉन्फिडेंट होकर बात करें। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ओवरऑल एग्रेसिव या जल्दबाजी किसी तरह से ना हो। सो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं दर्शाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको सिचुएशन को समझने के लिए पहले उनकी बातें और एक्शंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें और सूझबूझ से बात करो आप, ठीक है। ओपन डायलॉग शुरू करने का ये अच्छा वक्त हो सकता है एक तरीके से, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ट्स मुझे कहीं ना कहीं ये बताएगा कि ये कहीं ना कहीं एनर्जी दिखा रहा है कि आपको अपनी प्लानिंग ना और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि ये डिसीजन लेने पड़े कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है। तो एक क्लियर डायरेक्शन दिखना थोड़ा ज़रूरी होगा इस लेवल पे। लास्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये थोड़ा सा फील दे रहा है या एनर्जी मुझे दे रहा है कि ये पेशेंस और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कार्ड होता है वैसे तो, ठीक है। पेशेंस दिखाता है बट इन्वेस्टमेंट नॉट इन द टर्म्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट ओनली, इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर भी एक तरीके से होता है, ठीक है। तो हम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही स्टिक रहेंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ठीक है। तो ये पेशेंस और इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है बेसिकली, ये जो एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि आपको ना अपने एफर्ट्स और टाइम को समझने के लिए समझ के एक तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब कि जो आपके एफर्ट्स हैं और आपका जो टाइम है थोड़ा उसको समझो और उस हिसाब से थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करने की कोशिश मत करो। पेशेंस रखना थोड़ा ज़रूरी है और रिलेशनशिप को ग्रो होने का थोड़ा सा मौका दो आप, ठीक है। तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है इस स्प्रेड में कि आपको अपने थॉट्स और एक्शंस को ना क्लियर रखना है, उनके पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी है, अपने गोल्स पर फोकस करो और पेशेंस के साथ अपने एफर्ट्स को ना इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये अप्रोच आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स ला सकती है। तो मैं कंक्लूड अगर मैं करूं तो जो चीज़ें मुझे आज समझ में आई हैं, जो सामने आई हैं, वो आपके लिए एक गाइडेंस है टू हैंडल दिस सिचुएशन बेटर। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स ने दिखाया है कि क्लैरिटी, पेशेंस और कम्युनिकेशन आपके लिए की रहेंगे इस कनेक्शन को समझने और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे आपके थॉट्स सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर कराना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, एज ए जनरल रीडिंग में हो। बट अगर पर्सनली कुछ टॉपिक है तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो तब तक के लिए टेक केयर,
and stay positive. God bless you. Bye bye.